ये रात को करीब 8 सवा 8 के आसपास में डीडीएमए में, मेरे को एग्जैक्टली टाइम याद नहीं रह गया है, डीडीएमए ग्रुप जो है उसके अंदर में मैंने देखा कि गाड़ी के गिरने की सूचना मिली है। और उसके बाद में ये था कि उनका प्राथमिक उपचार मंच जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंदर में होके वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जाएगा करके ऐसी सूचना उसके अंदर में डाली गई थी। तो उस सूचना को देखते हुए हमने तत्काल ही जो हमारे इमरजेंसी की टीम थी उनको अलर्ट पे डाल कर दिया था कि भाई हमारे पास में संभावित रूप से इतने मरीज आएंगे करके। फिर उसके बाद जो है सीएमओ साहब का भी कॉल आया कि भाई इस तरह से दुर्घटना हुई है। साथ में डीएम सर का भी फ़ोन आया कि जो है इस तरह की दुर्घटना हुई है। तो दोनों लोगों के निर्देशानुसार जो है हमें ये भी एक आकलन था कि करीब 9:15 बजे तक मरीज़ हमारे पास पहुंचेंगे। तो उससे पहले हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे, जैसे हमारा सीटी स्कैन मशीन को स्टार्ट करने के बाद में थोड़ा टाइम भी लेती है, करीब 15-20 मिनट 25 मिनट के करीब उसको तैयार होने के लिए रहता है। तो हमने अपने सीटी टेक्नीशियंस को भी पहले बुला लिया था, एक्सरे टेक्नीशियंस को बुला लिया था, क्योंकि ट्रॉमा का केस का एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रॉमा का केस होगा। उसके अलावा हमारे जो ऑर्थोपेडिशियन, हमारे सर्जन, उनको हम बुला चुके थे कि जो ट्रॉमा के स्पेशलिस्ट हैं उनको हमने इमरजेंसी में बुला लिया था। मैं खुद भी यहाँ पे पहुँच गया था उस समय पे। तो करीब 9:30 के आसपास, अगर मैं सही समय मेरे को याद है, तो 9:30 के आसपास से हमारे पास मरीज आने शुरू हुए थे। तो शुरुआत में जो हमारे पास जो मरीज आए थे उसमें हमारे पास जो मरीज आए थे उनका मैं आपको डिटेल करता हूँ। हाँ, उसमें हमारे पास में जो शुरू में मरीज आए थे, रमेश आए थे, सुनील आए थे और प्रकाश सिंह आए थे। ये तीन जो है मरीज हमारे पास सबसे शुरू में आए। तो रमेश जो थे उनको माइनर इंजरी थी, उनके जो है लेफ़्ट लेग के अंदर में मस्कुलर इंजरी है, वो सही है, हमारे वार्ड में भर्ती हैं, स्टेबल हैं। दूसरे हमारे थे सुनील, जिनका कि जब उस समय तत्काल उसमें हमने देखा तो एक्सरे कराया तो उनका बाईं साइड की जो है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं जो 4 रिब्स थी वो फ्रैक्चर थी, स्टेबल थे उस समय। उनको भी हमने वार्ड में एडमिट किया। फिर जो है लेकिन रात के टाइम पे करीब 1-1:30 बजे के आसपास उनको जो है टेंशन न्यूमोथोरैक्स डेवलप हुआ। संभवतः जो टूटी हुई रिब थी वो लंग को हल्का पंक्चर करी होगी। तो तत्काल जो है हमारी जो सर्जन मैडम है डॉक्टर लता, उन्होंने उनको आईसीडी डाला, एक ट्यूब होती है वो ट्यूब डाली। अभी मरीज स्टेबल है और वार्ड में एडमिट है, पर संभवतः हमें उनको रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा एक प्रकाश सिंह करके हमारे मरीज हैं जो कि मतलब होशो हवास में है, बिल्कुल सही हैं, पर उनके सर में मतलब उनके जो है ब्लैकनिंग ऑफ आई थी, उनके आँख जो है काली हो रखी थी। तो जो है उसमें सस्पेक्ट हुआ हमें कि कहीं हेड इंजरी का ना हो, तो हमने उसका सीटी स्कैन कराया। तो सीटी स्कैन में ब्रेन के अंदर में तो कोई ब्लीडिंग या कोई इस तरह की समस्या नहीं दिखाई दी, पर जो है उनका मल्टीपल फ्रैक्चर हैं। उनकी राइट साइड के फ्रंटल बोन जो है मैक्सिला और जाइगोमेटिक बोन और अंदर की जो फेस की जो हड्डियाँ होती हैं वो टूट रखी हैं, उनमें फ्रैक्चर है। तो उनको भी हमें रेफ़र करना पड़ेगा फेसियोमेक्सिलरी सर्जन या उनके ओपिनियन के लिए। उसके अलावा एक नवीन चंद करके थे, उनका भी माइनर इंजरी है मसल्स की, उनके एंकल की है, मतलब ये एडी और वो टखना वाले जो बोलते हैं उस एंकल की इंजरी है। तो माइनर इंजरी है, वो भी ऐसा मेजर इंजरी नहीं है उसके अंदर में। बाकी दो हमारे पास में जो आए थे पेशेंट वो ब्रॉड डेड थे, जिनमें कि एक जीवन लाल जी थे और एक रतन सिंह जी थे। तो ये दोनों ब्रॉड डेड आए थे। हमारे डॉक्टर्स ने उनको एग्ज़ामिन किया तो जो है जिस समय हमारे पास पहुँचे थे तो उनकी सांसें नहीं चल रही थी। उनका ईसीजी करके देखा तो फ्लैट लाइन ईसीजी था, तो उनको हमने फिर डेड डिक्लेयर कर दिया था। तो कुल मिला के 6 मरीज हमारे पास इस दुर्घटना के आए थे और उनमें से 4 मरीज अभी हमारे पास वार्ड में हैं, 2 ब्रॉड डेड हैं जिनको मॉर्चरी शिफ्ट किया गया है, उनका पोस्टमार्टम होना है। और इनमें से 2 मरीज बिल्कुल अच्छे तरह से स्वस्थ हैं। 2 मरीजों के अंदर में एक में जो है लंग के अंदर की इंजरी है और एक के अंदर में जो है मतलब जो जो हमारे स्कल की बोन्स हैं वो टूटी हुई हैं। तो हमें अभी हमारे जो सर्जन और ऑर्थोपेडिशियन हैं उनकी राय लेके अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको हमें रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।